जिंदाबाद 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 वीर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धर्मशाला में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा पर आय से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप लगाया गया और उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद अब सुधीर शर्मा को विजिलेंस थाना में पेश होने के लिए बुलाया गया है। आज उनकी पेशी है, जिसके चलते कचहरी चौक जो है वो पूरी तरीके से छवनी के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारी भरकम पुलिस बल जो है वहां तैनात किए गए हैं। वहीं सुधीर शर्मा के हित में जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में झंडा तो काली पट्टियां बांधकर जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और जमकर सरकार के खिलाफ, सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि पेशी से पहले हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया, पूजा किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो सुक्खू सरकार है वो भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। नाजायजी बेबुनियाद एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं इसके खिलाफ जो है सुधीर शर्मा ने भी ये कहा था कि उनके खिलाफ नाजायजी जो है एफआईआर दर्ज किया गया, उनके खिलाफ बेवजह जो है सुक्खू सरकार उन्हें निशाना बना रही है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी संपत्ति को लेकर जो भी कागजात हैं वो सब कुछ पेश कर दिए थे, सामने रख दिए थे, उसके बाद भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो तो अब मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है कि इतनी पुलिस यहाँ पर है और लोग आज अपने आप ही इधर इतनी तादाद में निकले हैं, तो जनता की भावना को भी दर्शाता है। उनको पता है कि सरकार क्या कर रही है। अब चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर एफआईआर करना, पत्रकारों के ऊपर एफआईआर करना, तो ये दबाव की राजनीति जो है ये हिमाचल प्रदेश में चलती नहीं है। यहाँ का ऐसा रिवाज नहीं रहा है। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। आपके वक्तव्य के ऊपर काफी रोष प्रदर्शन भी हुआ, काफी प्रदेश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। सर क्या कहना चाहते हैं? अब चलिए, कुछ तो काम मिला कांग्रेस को भी करने को, नहीं तो कोई काम ही नहीं था। विकास हो नहीं रहा है, इनका संगठन चुपचाप सुस्त बैठा हुआ था। इतना तो मैंने नहीं कहा जितना वो खुद कह रहे थे कि हमारे नेता को ऐसे बोला होगा, वैसे बोला होगा। व्याख्या उन्होंने पूरी उसकी कर दी कि क्या भावना रही होगी। की जांच पड़ताल होगी क्या? अब ये तो या डिटेन करेगी पुलिस? ये तो अब पुलिस पर निर्भर करता है वो क्या चाहते हैं। हम तैयारी के साथ आए हैं, कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। कुछ एक विधायकों को क्यों भी टारगेट किया जा रहा है? बात नहीं, कुछ एक विधायक जिन पर लगातार बयानबाजी या कार्रवाई जो है बाकी विधायकों ये जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरे राजनीतिक जीवन की ये पहली एफआईआर है। हमारे परिवार के ऊपर के ये हमारी दूसरी पीढ़ी है, पहली एफआईआर है पूरे राजनीतिक जीवन की, और इसका पूरा जवाब देंगे और जनता के सामने रखेंगे। बिल्कुल मेरा जो जीवन रहा है उसमें कोई भ्रष्टाचार का कोई दाग छींटा मुझ पर नहीं लगा है। जब मैं मंत्री भी रहा तब भी होता तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जिसकी जांच सुक्खू जी कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी, वो क्यों रखते मंत्रिमंडल में? तो अब ये लगता है इनको कि उस समय जीते नहीं, उस समय मंत्री नहीं बने, तो अब उसका भड़ास जो है वो वीरभद्र सिंह के गुट के ऊपर और हमारे ऊपर निकालनी है। तो उससे थोड़ी सरकारें चलती हैं। पब्लिक ने मैंडेट दिया है 5 वर्ष प्रदेश की सेवा करिए, बदले निकालने के लिए पब्लिक ने आपको वोट नहीं दिया है। धर्मशाला को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्या है? वो तो उपचुनाव में भी किया था, तो क्या हुआ? पब्लिक ने वोट दिया तभी जीत के हैं, तभी बने हैं विधायक। कोई मैं खुद अपने वोट लेके थोड़ी बन गया हूँ, ये लोगों ने ही समर्थन दिया। तो ये हालात बार बार वो ऐसा पैदा करते हैं कि भाई दबाओ, डराओ, ये डर जाएंगे, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है। सांच को आँच नहीं। सर इस एफआईआर में कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि इनके आधे अधूरे उसमें तथ्य हैं। इन्होंने जो जानकारी लिखी है उससे ज्यादा जानकारी में लेकर के आया। फिर जी आपका पुतला जलाने को लेकर भी कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर यहाँ से कर दिए? वो तो अब मुख्यमंत्री जी हैं, वो सारा टाइम यही करते हैं। पुतला जला नहीं जला, क्यों नहीं जलने दिया, इसको बदलो उसको बदलो। पहले जब उनका पुतला जला तो एसपी से लेकर नीचे तक पूरा जिला बदल दिया। तो ये बच्चों वाला जो है ना व्यवहार है, ये इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इन सब वाक्यों में सर आपकी इमेज पर क्या असर पड़ा है? समर्थन मिला है कि विरोध मिला है पूरे प्रदेश में? आप देख ही रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। लोगों को पता है मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, और इसीलिए इतने लोग उमड़ करके आए हैं। अगर विरोध होता तो क्यों आते?
सर आप आनी चाहिए, परंतु हाल ही में बात के लगातार कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा बाकी जो मुद्दे हैं हिमाचल के सारे मुद्दे गौण हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी को रात को सपने में भी सुधीर शर्मा आता है, प्रदेश नहीं आता, प्रदेश का विकास नहीं आता।